नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो अपनी जेब में अपने बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकता है, जो एक छलांग से इंसान की पूरी बस से भी ज़्यादा दूरी पार कर सकता है और जिसकी एक लात शेर जैसे शिकारी की भी हिम्मत तोड़ सकती है। आज हम जानेंगे कंगारू से जुड़े ऐसे हैरान करने वाले रहस्य जिन्हें जानने के बाद शायद आप भी जानो पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कंगारू का सबसे चौंकाने वाला राज बताऊंगा, जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा। कंगारू दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में गिने जाते हैं। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इन्हें उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है। पूरी दुनिया में कंगारू की कई प्रजातियां हैं, लेकिन लाल कंगारू सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। कंगारू की सबसे पहली खासियत उसकी ज़बरदस्त छलांग है। एक बड़ा कंगारू एक ही छलांग में लगभग 9 से 12 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। यानी अगर एक सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी हो तो वह उसे एक ही छलांग में पार कर सकता है। यही वजह है कि खुले मैदानों में उसका मुकाबला करना किसी भी शिकारी के लिए आसान नहीं होता। आप सोचिए, अगर किसी जानवर को इतनी तेजी से भागना हो तो उसे कितनी ताकत चाहिए होगी। कंगारू लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इतनी स्पीड पर दौड़ते समय उसकी लंबी और मजबूत टांगें स्प्रिंग की तरह काम करती है और हर छलांग में ऊर्जा बचाती है। इसलिए वह लंबी दूरी तक बिना जल्दी थके सफर कर सकता है। आप बात करते हैं उसकी सबसे अनोखी पहचान की। कंगारू के पेट पर एक थैली होती है जिसे पाउच कहा जाता है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तब वह इतना छोटा होता है कि लगभग एक जेलीबीन या छोटे अंगूर के बराबर दिखाई देता है। जन्म के तुरंत बाद वह अपने आप माँ की थैली तक पहुँचता है और कई महीनों तक वही सुरक्षित रहकर बड़ा होता है। इस दौरान वही उसकी दुनिया होती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब भी वह डर लगने पर तुरंत माँ की थैली में वापस घुस जाता है। यानी कंगारू की यह थैली सिर्फ जन्म के बाद नहीं बल्कि कई महीनों तक उसके बच्चों का सुरक्षित घर बनी रहती है। आप जरा कंगारू की पूंछ पर ध्यान दीजिए। देखने में यह सिर्फ एक लंबी पूंछ लगती है, लेकिन असलियत में यह उसे शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कंगारू अपनी पूंछ का इस्तेमाल सिर्फ संतुलन बनाने के लिए ही नहीं बल्कि चलने और लड़ाई के दौरान आंतरिक ताकत पाने के लिए भी करता है। कई बार उसकी पूंछ तीसरे पैर की तरह काम करती है। अगर कोई शिकारी उसके बहुत करीब आ जाए तो कंगारू पहले अपनी पूंछ पर पूरा शरीर टिकाता है और फिर अपनी दोनों पिछली टांगों से इतनी जोरदार लात मारता है कि सामने वाला गंभीर रूप से घायल हो सकता है। यही कारण है कि बड़े कंगारू से कई शिकारी भी दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में आप जानेंगे कि कंगारू पानी में कैसे लड़ाई जीतता है, वह पीछे की ओर क्यों नहीं चल पाता और उसके शरीर का एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे। अब तक आपने कंगारू की ताकत और उसके बच्चे के अनोखी दुनिया के बारे में जाना, लेकिन आप जो बातें आप सुनने वाले हैं वे शायद आपको सबसे ज़्यादा हैरान करेगी। अगर आपको लगता है कि कंगारू सिर्फ ज़मीन पर ही खतरनाक होता है तो यह सच नहीं है। जब कोई शिकारी उसका पीछा करता है तो कई बार कंगारू सीधे पानी की ओर भागता है। जैसे ही शिकारी उसके पीछे पानी में उतरता है, कंगारू अपने मजबूत अगले पैरों से उसे पकड़कर पानी के अंदर दबाने की कोशिश करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तरीका खासकर जंगली कुत्तों जैसे डिगों से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कंगारू सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी होता है। आप एक ऐसा फैक्ट जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, कंगारू सामान्य तरीके से पीछे की ओर नहीं चलता। इसकी वजह उसकी लंबी और मजबूत पूंछ तथा पिछली टांगों की बनावट है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना, क्योंकि इसे हमेशा आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। आप बात करते हैं कंगारू की आंखों की। उसकी आंखें सिर के दोनों किनारों पर होती है, जिससे वह लगभग चारों तरफ का दृश्य देख सकता है। खुले मैदान में रहने वाले इस जानवर के लिए यह क्षमता जीवन और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकती है।
दूर से आते शिकारी को देखकर वह पहले ही सतर्क हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि कंगारू घंटों तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है? ऑस्ट्रेलिया के कई इलाके बेहद गर्म और सूखे होते हैं, इसलिए उसका शरीर पानी की हर बूंद को पहचानने की कोशिश करता है। वह अपनी ज़रूरत का काफ़ी पानी घास और पौधे से भी प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं उसकी मांसपेशियों पर। कंगारू की पिछली टांगें इतनी शक्तिशाली होती है कि एक ही छलांग में उसका पूरा शरीर कई मीटर हवा में पहुंच जाता है। उसकी टांगों की मांसपेशियां ऊर्जा को जमा करके अगली छलांग में इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि लगातार छलांग लगाने के बावजूद उसकी ऊर्जा उतनी तेजी से खत्म नहीं होती जितनी किसी इंसान की दौड़ते समय होती है। कंगारू सामाजिक जानवर भी है। ये अक्सर समूह में रहते हैं और ऐसे समूह को अंग्रेजी में मोब कहा जाता है। एक समूह में कई बार दर्जनों कंगारू एक साथ रहते हैं। इससे उन्हें भोजन ढूंढने, बच्चों की रक्षा और शिकारियों पर नज़र रखने में मदद मिलती है। जब दो नर कंगारू के बीच में लड़ाई होती है तो वह किसी बॉक्सिंग मैच कम नहीं लगती। वे अपने अगले पैरों से एक दूसरे को धक्का देते हैं, संतुलन बनाते हैं और सही मौका मिलते ही अपनी दोनों पिछली टांगों से जोरदार किक मारते हैं। कई बार यह मुकाबला कई मिनट तक चलता रहता है और जीत उसकी होती है जिसकी ताकत और संतुलन बेहतर होता है। लेकिन अभी सबसे चौंकाने वाला रहस्य बाकी है। अगले और आखिरी भाग में आप जानेंगे कि कंगारू का बच्चा जन्म के समय कितना छोटा होता है। मादा कंगारू की एक ऐसी अद्भुत क्षमता जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और आखिरी में कंगारू से जुड़ा सबसे अविश्वसनीय फैक्ट्स जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आप समय है उन रहस्यों का जिनकी वजह से कंगारू दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों में गिना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कंगारू का बच्चा जन्म के समय इतना छोटा होता है कि उसका वजन लगभग 1 ग्राम के आसपास हो सकता है, यानी वह एक छोटी सी कैंडी से भी हल्का होता है। उसकी आंखें पूरी तरह विकसित नहीं होती और शरीर पर बाल भी नहीं होते, फिर भी वह अपनी मां की फर को पकड़ते हुए खुद ही पाउच तक पहुंच जाता है। इतने छोटे जीव का एक सफर प्रकृति के सबसे अद्भुत चमत्कारों में से एक माना जाता है। आप सुने एक ऐसा फैक्ट जिसे वैज्ञानिकों भी वर्षों तक हैरान रखा। मादा कंगारू अपने बच्चों की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग प्रकार का दूध बना सकती है। अगर उसके 2 बच्चे अलग अलग उम्र के हो तो वह एक ही समय में दोनों के लिए अलग पोषण वाला दूध बना सकती है, यानी एक ही माँ का शरीर 2 बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग दूध तैयार कर सकता है। यह क्षमता जानवरों की दुनिया में बेहद दुर्लभ मानी जाती है। कंगारू की सुनने की शक्ति भी कमाल की होती है। वह अपने बड़े कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जिससे बिना सिर घुमाए भी आसपास की आवाज़ों का पता लगा लेता है। ज़रा सी हलचल भी उसे खतरे का संकेत दे सकती है। अब बात करते हैं उसके दिलचस्प व्यवहार की। गर्मी के मौसम में कंगारू अपने आगे पैरों को चाटता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी लार के वाष्पीकरण से शरीर का तापमान कम होने में मदद मिलती है। यह प्राकृतिक तरीका उसे तेज गर्मी में भी ठंडा रहने में सहायता करता है। कंगारू की पूंछ सिर्फ संतुलन बनाने का साधन नहीं है। शोध बताते हैं कि चलते समय उसकी पूंछ इतनी ताकत लगाती है कि कई बार वह उसकी दोनों आगे की टांगों से भी अधिक ऊर्जा पैदा करती है। इसलिए उसकी पूंछ को शरीर का एक शक्तिशाली इंजन भी कहा जाता है। अब आता है इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला फैक्ट। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू की संख्या कई बार इंसानों की आबादी से भी ज़्यादा होती है। कुछ वर्षों में अनुमानित संख्या करोड़ों तक पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कंगारू आज भी ऑस्ट्रेलिया की पहचान, संस्कृति और वन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। सोचिए, एक ऐसा जानवर जो जन्म के समय लगभग 1 ग्राम का होता है, माँ की थैली में पलकर बड़ा होता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, 12 मीटर तक छलांग लगा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी ताकत से बड़े शिकारी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सचमुच कंगारू प्रकृति की सबसे अद्भुत रचनाओं में से एक है। अगर आपको कंगारू के हैरान कर देने वाले फैक्ट पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज़बरदस्त फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में हम आपको एक और ऐसे जीवन से मिलवाएंगे जिसके रहस्य आपकी सोच बदल देंगे। धन्यवाद।